हो रहा है, स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। और रिसेंटली आप देखेंगे जो कंसोलिडेशन था उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ से रैली स्ट्रेच करेगा, 5250 तक के अपसाइड मूव हीरो मोटोकॉर्प में भी नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4960 का। अमित सर, अगर हम बीएफएसआई सेगमेंट से बैंकिंग सेक्टर के नतीजों की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बारिंग अ फ्यू लाइक आईसीआईसीआई जहां काफ़ी अच्छे नतीजे थे, निराश ही किया है। बंधन बैंक के नतीजे आप कल देखिएगा, 40 बिप्स कट जो है उन्होंने अपने आरओए गाइडेंस में किया हुआ है, जिसके चलते हुए आज इट हैज़ बीन पनिश्ड, इट इज़ डाउन नियरली 14%। बंधन बैंक में तेज़ गिरावट, अब 17%, 173 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि हम पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देख रहे हैं, और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उतना वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो आपको क्या पसंद है और आप इस सेक्टर में क्या रणनीति अपनाएंगे? जी, सो गीतू, हमने जून में जो है हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और इवन बैंक निफ्टी में हमने काफ़ी बाइंग की थी। एंड वी वर थिंकिंग कि बिकॉज इनके जो पी रेशियोज हैं वो बहुत नीचे आ गए थे और ओवरऑल हमें अर्निंग्स जो हैं वो अच्छी लग रही थी। सो हमने इस बैकग्राउंड में इनको बाय किया था। ओके। हमने अभी मगर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सब्सटैंशियल हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं उनके रिजल्ट्स। एंड आई थिंक बैंक निफ्टी जिसने प्री ईरान वॉर इसने अपना हाई बनाया था 61,500 और समथिंग का जी। मुझे लगता है कि अभी इसके लिए वो लेवल तोड़ पाना शायद बहुत मुश्किल होगा गीतू। सो आई थिंक द लोअर टॉप 58,300 500 अभी जो ये गया था 58,500 600 के करीब फ्राइडे को, आई थिंक लोअर टॉप इज इन प्लेस एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न। ओके। मुझे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है कि ये उस लेवल को आसानी से तोड़ पाएगा, अनलेस कि क्रूड ऑयल बिल्कुल ही नीचे आ जाए एंड देन टॉक्स ऑफ आरबीआई रेट कट गो आउट ऑफ द विंडो एंड बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ जाए, तो वो एक अलग सिनारियो होगा जिसमें वो बढ़ सकता है। बट अदरवाइज आई थिंक एसेंशियली रेंज बाउंड है। आई डोंट सी बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी इसमें होगा बिकॉज वैल्यूएशंस आर टू कंपेलिंग, बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग वैल्यूएशंस हैं। सो आई वुड से रेंज बाउंड बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवर्ड ब्रेकआउट ओनली इफ क्रूड ऑयल कम्स डाउन एंड ईरान वॉर जो है वो हेडलाइन से निकल जाए। Otherwise, I think not a very encouraging picture as far as the results and as far as the fundamentals are concerned. मुझे तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक आज फिर से करीबन 1 से 1.25% का कट दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। नतीजों के बाद ये स्टॉक्स उभर ही नहीं पाए, और बंधन बैंक 17% नीचे। तीनों ही बैंक्स पे आपका क्या नजरिया बन रहा है इस समय? देखिए, पहले एचडीएफसी बैंक पे बात कर रहे हैं। काफी करेक्शन एचडीएफसी बैंक ने दे दी है और एक चार्ट पर गैप बना हुआ है लोअर साइड में 740 पर, तो एक बार हो सकता है वहां तक के लेवल्स को ये टच करे। देखिए, ओवरऑल जो बेस है 725 के आसपास ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो लोग पहले से पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं उनको सजेशन ये है, अब इतना ऑलरेडी आपने डिप देख लिया है तो 725 के एसएल से अभी भी आप बने रहिए। एक डिप और छोटा मोटा आ सकता है स्टॉक में, 740 738 का लो देखने को मिल सकता है और वहां से कुछ रिकवरी आ सकती है। तो 725 मैक्सिमम आपको एसएल लगाकर होल्ड करके चलना है। इसके अलावा अगर एक्सिस बैंक की बात करते हैं, देखिए एक्सिस बैंक में भी आज फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है और बहुत अच्छी करेक्शन स्टॉक ने दिखाई है, बट चार्ट्स पर जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट था वो एग्जैक्ट 1230 1228 के आसपास ही है। तो हम बोल सकते हैं चार्ट्स पर प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास ये काउंटर है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। जिसके पास पोजीशन है 1228 के एसएल से आपको होल्ड करके चलना है। वो अगर ब्रेकडाउन होगा तो हो सकता है 1190 तक की डाउनसाइड देखने को मिले, अदरवाइज कुछ रिवर्सल्स यहाँ से एक्सिस बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। रहा सवाल बंधन बैंक का, देखिए बहुत अच्छा करेक्शन आज बंधन बैंक ने ले लिया और ऐसा करेक्शन आया है 200 डेमा का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक में एक्सपेक्टेशन था जो जिस तरह का ये अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट के बाद 2% 5% तक की करेक्शन दिखाए, 7% की, लेकिन स्टॉक ने करीब 17% की करेक्शन दिखाई है और 200 डेमा ब्रेक हो चुका है। और अब कोई चार्ट्स पे हाल फिलहाल तो सपोर्ट नजर नहीं आ रहा, 160 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो
तो जिन्होंने अभी भी जो होल्ड कर रहे हैं बंधन बैंक, एग्जिट करने की सलाह है। ये एक तरह से फॉलिंग नाइफ है और बिल्कुल 160 तक की डाउन साइड दिखा सकता है, तो बंधन बैंक को इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह है। चलिए टैरिफ्स पे बात कर लेते हैं। आज फार्मा इंडेक्स जो है करीबन 1 से 1.25% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे 100% 2028 में और 200% 2029 में। बहुत दूर है सर, अमित सर, और अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं और तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आई मीन व्हाई इज दिस जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन, और कोई स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल चेंज आप नहीं देखते? I think गीतू देखिए, while I agree with you कि Trump himself will not be the president in 29 और 28 में जो हैं वो elections हैं, so we have to take him with a pinch of salt, मगर at the same time हम इसको totally ignore भी नहीं कर सकते गीतू, because जो वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो आवाज है ये नीचे के लेवल से आ रही है और उन्होंने उसको थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है, बट कहीं ना कहीं जो है ये सेंटिमेंट है कि यूएस जो है वो क्यों इतने ज़्यादा जो है वो जेनेरिक इंपोर्ट कर रहा है और क्यों वहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। ओके, सो माय सेंस इज कि फार्मा कंपनीज जो हैं वो थोड़े अंडर दी वेदर रहेंगी, थोड़ा प्रेशर में रह सकती हैं, और वैसे भी पिछले कुछ समय में इनमें काफ़ी एक बड़ी तेज़ी बनी थी फार्मा एज अ कैटेगरी में। ऑफ कोर्स सारे स्टॉक्स ने मूव नहीं किया होगा उतना ही, मगर ओवरऑल फार्मा कैटेगरी में एक अच्छी तेज़ी बनी थी। मुझे लगता है कि probably best is now behind us, और अब कुछ डाउनसाइड्स ओपन अप हो सकते हैं, कुछ साइडवेज हो सकता है, मगर अब मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड्स की गुंजाइश नहीं लगती है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रम्प हैज सेड, बट एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं था इस सेक्टर में। वैल्यूएशंस काफी रिच हैं फॉर कंपनीज व्हिच आर मेकिंग जेनरिक्स, दैट्स इट्स जस्ट अ कमोडिटी। तो जब आप कमोडिटी बना रहे हैं तो आपको जो है वो कोई बहुत ज्यादा पी रेशियो नहीं मिलना चाहिए। तो इंडिया में जेनरिक फार्मा के पी रेशियोज बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि उनके यूएस मार्केट साइज जो है वो बहुत बढ़ता रहेगा और उनका सीएजीआर अच्छा होता रहेगा, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें रुकावट है। एंड मुझे फार्मा में बहुत ज्यादा अभी अपसाइड नहीं लगता है गीतू। अगर हम देखें तो यूएस जो है, जो इंपोर्ट्स करता है जेनेरिक ड्रग्स, उसमें जो हिस्सेदारी इंडिया की है वो 40% के आसपास की है, और जो मेजर कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है यूएस को, उसमें ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियां शामिल हैं, जहां आज स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। पर जैसे कि सर ने समझाया कि ये उथल पुथल पहले से ही चल रही थी, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसने थोड़ा बहुत आग में घी डालने का काम किया है और आज ये इंडेक्स नीचे है। पर हु नोज 2028 2029 में क्या होगा। सो मुदित, आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखते हुए लगता है कि ये जो आज की करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन ही इसको बोलेंगे, बिकॉज एक अच्छा रनअप जो है इस इंडेक्स ने हमने दिखाया है अभी ईयर टू डेट में, अगर देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फार्मा इंडेक्स ही रहा है। तो लगता है कि ये छोटी मोटी करेक्शन ही है, थम जाएगी, या फिर आपको लगता है इट्स गोइंग टू बी अ डीप राउट? नहीं, देखिए छोटी मोटी करेक्शन है और अभी तो कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज में ये इंडाइसेस ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छी चीज 21 ईएमए को भी सस्टेन कर रहा है। तो इस तरह के हिकअप्स तो आ सकते हैं, और उसी के चलते आज के सेशन में 1.5% की करेक्शन फार्मा इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। बट स्टिल हमें लगता है कि ये व्यू बाय ऑन डिप्स ही होना चाहिए, स्टॉक्स हो और इंडेक्स हो। तो कहीं भी जब तक 25,300 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक तो शॉर्ट टर्म व्यू भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, और रैली और स्ट्रेच हो सकती है 26,300 तक के अपसाइड मूव निफ्टी फार्मा पे देखने को मिल सकते हैं। मुझे यस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों पे आपका व्यू चाहूंगी। यही दो बैंक है जो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं अपनी लेवल्स पे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बाकी सब स्टॉक्स जो है वो लाल निशान में है। इंडसइंड बैंक एंड यस बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली, और कल फॉलो अप बाइंग हुई और आज कंटिन्यूस वहां से
पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। 1110 तक के अपसाइड मूव इंडसइंड बैंक में नजर आते हैं, और कहीं भी बहुत ज्यादा करेक्शन मैम मैं एक फिर बोलूंगा कि ना हमें बैंक निफ्टी में नजर आती ना निफ्टी में नजर आती। थोड़ा सा भी कुछ सेटल होगा और पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुआ, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करेगा, और इंडसइंड बैंक में 1110 1140 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो बिल्कुल 1040 के एसएल से होल्ड एंड बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक यस बैंक की बात करेंगे। देखिए यस बैंक ने पहले ही ऑलरेडी करेक्शन दिखा दिया, और लोअर हाइज लोअर लोज में है, लेकिन सपोर्ट से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि 22 रुपए ब्रेक नहीं होना चाहिए, और पहले ही यहाँ से रैली बन सकती है। तो 22 के एसएल से जिसके पास भी अभी यस बैंक चल रहा है, होल्ड करने की सलाह है। और बाउंस बैक में 25-26 रुपए तक के अपसाइड में नजर आते हैं, और थोड़ा और नजरिया रखते हैं तो शायद एक बार ये 30 रुपए तक की भी रैली बना सकता है। तो अभी 22 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के आज नतीजे भी है, तो नतीजों के चलते हुए भी आज एक अच्छा मोमेंट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। नेस्ले के भी नतीजे कुछ समय पहले ही आए। अगर उनका मुनाफे की बात करें तो 48% जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला, रेवेन्यू में 25% का इजाफा ईयर ऑन ईयर, डोमेस्टिक सेल्स में 25% की ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स में 36% की ग्रोथ, और एबिटा मार्जिन जो है 24.2 के आसपास रहे। हालांकि पीक जो है रिजल्ट के आते आते बना लिया था, वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में अब देखने को मिल रही है पोस्ट द नंबर्स। अमित सर, एफएमसीजी स्पेस आपको कैसा लगता है? एल नीनो की बातें अभी भी चल रही है, हालांकि मॉनसून थोड़ा स्प्रेड अब ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, बारिशें शुरू हो चुकी है, बट व्हाट इज योर टेक ऑन एफएमसीजी एंड व्हाइट गुड्स स्पेस? देखिए गीतू, आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा रिच हैं। आई थिंक बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो एफएमसीजी पे थोड़े ओवरवेट हो जाते हैं जब उनको लगता है कि साइक्लिकल सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी रन अप कर चुके हैं या वो नीचे जा सकते हैं, तो वो डिफेंसिव्स में थोड़ा सा जो है प्रोटेक्शन ले लेते हैं। और इंडिया में जो एफएमसीजी सेक्टर्स की जो वैल्यूएशन है, जो वाइट गुड्स की जो वैल्यूएशन है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्नॉक्शियसली हाई है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सारी मोस्ट एक्सपेंसिव एफएमसीजी कंपनीज आपको इंडिया में मिलेंगी, वर्ल्ड के सारे मोस्ट एक्सपेंसिव वाइट गुड कंपनीज भी आपको इंडिया में मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि उन वैल्यूएशंस की कोई जस्टिफिकेशन है, क्योंकि उतनी ज़्यादा तो अभी हमारी रियल ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं हो रही है एफएमसीजी में। ओके, सो आई डू नॉट लाइक एफएमसीजी, आई डू नॉट लाइक योर इवन वाइट गुड कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि उनकी रिलेटिव वैल्यूएशंस वीजा वी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, तो हमें कोई वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। सो टिपिकली हम लोग जो हैं, जब मार्केट बीटन डाउन होता है हम तभी इक्विटीज़ खरीदते हैं, अदरवाइज वी आर वेरी हैप्पी मेकिंग 10-10.5% इन फिक्स्ड इनकम। तो हमने इक्विटी बहुत खरीदी थी मार्च में, अप्रैल में, और फिर जून में हमने बैंक निफ्टी काफ़ी खरीदा था। मगर वी आर ऑलरेडी नाउ बिगिनिंग टू वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड आवर होल्डिंग्स बाय 50%। और जब भी मार्केट में कोई रैली बनेगी आने वाले कुछ हफ्तों में, वी विल सेल द रिमेनिंग पोर्शन एज वेल। हमें ऐसी कोई दरकार नहीं है, बिकॉज वी आर मल्टी एसेट, तो हमें ऐसी कोई दरकार नहीं है कि हमें कोई ना कोई स्टॉक्स होल्ड करने ही पड़ेंगे। सो आई डू नॉट वांट टू होल्ड एफएमसीजी और वाइट गुड्स जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े डिफेंसिव हैं। वी वुड रादर बी इन डेट मेकिंग 10% and not be in FMCG at a P ratio of 40 or 50, जो कि which does not make any sense to at least us, it doesn't make any sense. अमित सर, अभी भी पैसा कहाँ डालना है? एज यू सेड कि आप डेट प्रेफर करेंगे ओवर इक्विटीज, पर अगर किसी के पास पैसा है तो वो कहाँ डाले? मल्टी एसेट में कहाँ पे एलोकेशन करना चाहिए? मल्टी एसेट में देखिए, अभी तो फिक्स्ड इनकम सेफ, वेरी वेरी हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम, हम हाई यील्ड में नहीं है इस टाइम, हम कोई लो क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स में नहीं है, एब्सोल्युटली द हाईएस्ट फिक्स्ड इनकम वहाँ पे हम हैं अभी। इक्विटी में तो ऑफ कोर्स वी आर नाउ लुकिंग टू ग्रेजुअली एग्जिट जब भी हमें थोड़ा सा अपस्विंग और मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर अभी ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस ओवरसोल्ड हो गए हैं, तो एक बाउंस देखने को मिल रहा है, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस दे आर अनइन्वेस्टेबल। आपको ध्यान होगा गीतू, हमने सिल्वर को आप ही के चैनल पे हमने कहा था, दिस इज द बिगेस्ट बबल एवर इन लास्ट मेनी डेकेड्स, नॉट जस्ट इन कमोडिटीज
बट अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस। और अब आप देख रहे हैं कि $120 वाला जो सिल्वर है वो स्ट्रगल कर रहा है $57, $58, $59 पे। करेक्ट। हमारा अभी भी व्यू है कि आने वाले 2 साल में सिल्वर विल बी बिलो $30। सो आई थिंक देखिए, कोई चीज बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाती है तो हम उसको टेम्परेरली बाय कर लेते हैं, बट अदरवाइज वी आर एसेंशियली गोइंग टू बी इन फिक्स्ड इनकम मोस्टली। हम इक्विटीज या कमोडिटीज तभी खरीदेंगे जब वो डीपली ओवरसोल्ड होंगे, और जब वो थोड़े भी ठीक हो जाएंगे, उनमें रिटर्न ठीक ठाक मिल जाएगा 8-10-12% का, तो हम उनसे निकल के दोबारा फिक्स्ड इनकम में चले जाएंगे। इन आवर ओपिनियन दैट इज द नेम ऑफ द गेम फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years। मुझे 2 स्टॉक्स को देखिएगा, एक चेन्नई पेट्रो जो अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, 1297 के आसपास का स्तर है, 3% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। और दूसरा करूर वैश्य बैंक, इसमें कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, आज भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए, पहले चेन्नई पेट्रो पे बात करते हैं, और बहुत अच्छा ब्रेकआउट चेन्नई पेट्रो पे देखने को मिल रहा है। एक राउंडिंग बॉटम बना के कंटिन्यूस रैली देखने को मिल रही है, तो स्टॉक में तो अभी और तेजी बन सकती है। 1340-1360 तक के अपसाइड मूव चेन्नई पेट्रो में नजर आते हैं, तो बिल्कुल ये रैली कंटिन्यू रहेगी। 1360 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक करूर वैश्य बैंक की अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट कल हुआ, बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आज भी जहां इतना टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक अपने पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो व्यू तो पॉजिटिव है। अभी और रैली बन सकती है। 355-360 तक के अपसाइड मूव करूर वैश्य बैंक में नजर आते हैं। यहाँ पे नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं, और जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 329 का। मुझे तो आपके रडार पे कौन से शेयर है जो आप प्रेफर कर रहे हैं इस समय, स्टॉक्स? देखिए, 2 स्टॉक्स पर बात करना चाहेंगे। पहला स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, और सीमेंट का एक अच्छा दिग्गज नाम है, और चार्ट्स पे भी काफी प्रोमिसिंग चार्ट्स बने हुए हैं। 5 EMA, 21 EMA, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होल्ड हो रहे हैं, सस्टेन कर पा रहा है। तो हमें लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर 3220 से 3250 तक के अपसाइड मूव ग्रासिम इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3130 का। इसके बाद दूसरा स्टॉक, कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स में कुछ बॉटम फिशिंग और बेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक लेके आए हैं, जिंदल स्टील लिमिटेड। जिंदल स्टील इन लेवल्स पे पसंद आ रहा है। बड़ा करेक्शन 1310 रुपए से लगातार स्टॉक में करेक्शन बना, और 1010 के आसपास बॉटम बने हैं। पिछले 3 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन हो रहा था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्टॉक में कल के सेशन में, और आज भी उस लेवल का करेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये साउंड कर रहा है। तो जिंदल स्टील खरीदारी कीजिए।